गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और ये सेशन शायद मैं 2-3 दिन बाद कंडक्ट करता तो बहुत अच्छा होता, बट जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ गई है तो हर बच्चे का फिर ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये फेक है। इस तरह के हजारों प्रश्न बच्चों के दिमाग में घूमने शुरू हो जाते हैं। खासकर जिन बच्चों का 19 को एग्जाम है वो ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और हमने पहले रिक्वेस्ट भी डाला था कि अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ हो तो वो आप 19 के बाद पब्लिश करिएगा, बट सभी जगह पर टीआरपी वाला भी कॉन्सेप्ट रहता है तो वो न्यूज़ पहले ही आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, हमारे जो 12 को पेपर हुआ था, क्या वो लीक हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारे बिंदु बहुत डिटेल के साथ आपको समझने हैं। और सबसे बड़ी बात है, भ्रांतियों में नहीं फंसना है आपको। ऐसे एक से जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ऐसी और भी न्यूज़ है जो अभी हाइड है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर के लिए लोगों ने 7-7 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए जो है वो बच्चों से लिए हैं और बच्चों ने दिए हैं। ठीक है, वो भी न्यूज़ जो है वो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे काम की बात जो है वो ये है कि भाई कोई भी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ। कोई भी जो पेपर लीक करने का जो टारगेट उन्होंने बनाया था उसमें सफल नहीं हुआ। और यहाँ पर जो न्यूज़ है उसमें भी मैं आपको एक एक बात धीरे धीरे ध्यान से पूरी बात को समझिएगा कि एक्चुअल में बात क्या है। ठीक है, ना कि जल्दबाजी करते हुए हम किसी भी बात को मान लें कि बस ठीक है ऐसा हुआ है, हम मान लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आप पहले एक एक बात को समझिए कि क्या हुआ है। ये आज का न्यूज़ है जो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप सारी चीज़ें मेरे साथ में यहाँ पर मेजर करेंगे। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये देखिए, ये आज का जो न्यूज़ है, एसओजी को आरोपी के घर से मिले 61 अभ्यर्थियों के दस्तावेज, इनमें से 354 पेज का रजिस्टर, चेक और लेन देन का हिसाब शामिल है। एसओजी ने आरोपी पर अलग से केस भी दर्ज किया। एक्चुअल ये जो बात है, इस पूरी बात को पहले मैं समराइज कर देता हूं, उसके बाद हम इस पे आगे चलेंगे। यहाँ पर एक कैंडिडेट है जो ये दावा करता है कि भाई मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और उस दावे के अकॉर्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स, उनसे अमाउंट, उनसे ब्लैंक चेक जो है वो ले लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो मुद्दा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये नियरेस्ट आपके जो मार्च का फर्स्ट वीक है वहाँ की ये सारी डिस्कशन है। जो डिस्कशन है वो आपके सामने अभी आ रही है। इट मीन्स मैं आपको पहले ये अश्योर कर देना चाहूँगा कि इस बात पर बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि आपका पेपर लीक हुआ है। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से अगर अपन देखते हैं, करौली स्थित पैतृक आवास पर लगा ताला, बड़ा भाई जयपुर में छात्र नेता, इस बात से अभी कोई पुष्टि नहीं होती। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ाऊं, अगर देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट एलडीसी पेपर लीक मामले में 4 मार्च को एसओजी जयपुर के हत्थे चढ़ा। देखिए यहाँ पर जो डेट है वो क्या है, वो है 4 मार्च। 4 मार्च को बंदा जो है वो पकड़ा जा चुका है और आपका एग्जाम जो है वो 12 मार्च को हुआ है। तो 4 मार्च को एसओजी जयपुर के हत्थे चढ़ा एक आरोपी धर्मेंद्र के घर से अभ्यर्थियों के दस्तावेज मिले हैं। ठीक है, आरोपी ने 61 अभ्यर्थियों के दस्तावेज, मार्कशीट, प्रवेश पत्र, हस्ताक्षर युक्त 2 से 4 चेक भी ले रखे थे, जिन्हें वह भर्ती परीक्षाओं के पेपर उपलब्ध कराने वाला था। एसओजी जयपुर ने इसके खिलाफ अलग से केस दर्ज किया है। अब उन अभ्यर्थियों से पूछताछ होगी जिनके दस्तावेज बरामद हुए हैं। अभी आरोपी धर्मेंद्र के घर पर अभी ताला लगा है। उसका बड़ा भाई अमन जयपुर में छात्र नेता है, इसलिए इनके राजनीतिक संपर्क भी खंगाले जा रहे हैं। सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात जो है, जो एसओजी है उसने इस पर्सन को, इस व्यक्ति को 4 मार्च को ही ये सारी गणित जो है वो सामने आ गई थी। और आपको पता है मेरा एक वीडियो आया था अपील के लिए कि भाई कोई भी बच्चा अगर ऐसी एक्टिविटी किसी को भी मिलती है तो वो तुरंत इन्फॉर्म करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उससे भी थोड़ा पहले का बात है। और उसके बाद भी 2 ऐसी एक्टिविटी हुई थी। ठीक है, जिसको एसओजी ने बहुत बखूबी निभाकर उन दोनों को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, जिनके दस्तावेज मिले उनसे भी पूछताछ करेंगे। ठीक है, आरोपी अभ्यर्थियों से दावे के साथ कहता था कि पास कराकर नौकरी लगवा देगा। आरोपी के जयपुर स्थित घर से दस्तावेज मिले हैं, उनकी पड़ताल जारी है। इन अभ्यर्थियों में से पूछताछ करेंगे। ठीक है जी, तो ये डिस्कशन तो हो गया। उप निरीक्षक जो बात कह रहे हैं, ठीक है, उसकी बात होगी। जो एसओजी के उप निरीक्षक जो बात कह रहे हैं
अब इधर देखिए, एसओजी के एसपी लाखन सिंह के अनुसार हाईकोर्ट एलडीसी पेपर लीक मामले में 25 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ, ठीक है, एसओजी टीम अनुसंधान में जुटी हुई थी। इट मींस 25 आरोपी तो वो गिरफ्तार कर चुकी थी, ठीक है। इसी दरमियान टीम को सुराग लगा कि धर्मी नाम के शख्स के पास पेपर आया था। टीम ने सूत्रों से पता कर जानकारी जुटाई तो सामने आया कि धर्मी का असल नाम धर्मेंद्र कुमार, 40 इसकी एज है, पुत्र हरलाल मीणा है, जो जयपुर में लो फ्लोर बस में कंडक्टर है, ठीक है, जो लो फ्लोर में क्या है, कंडक्टर है, और वह करौली जिले के टोडा भीम में अजीजपुर का रहने वाला है, लेकिन अभी जयपुर के जगतपुरा थाना इलाके की शिव सागर कॉलोनी में रहता है। इस सूचना पर एसओजी टीम ने घर पर दबिश देकर धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया और धर्मेंद्र अभी रिमांड पर है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी इस तरह का काम करने वाला था, ठीक है, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, उसके पास से जितने भी डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं उन सबको ले लिया गया है, और इवन जितने कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए उन सब से भी पूछताछ की जाएगी, ठीक है। और ये सारी जो घटनाएं चल रही है ये हमारे फर्स्ट वीक की जो घटनाएं हैं वो है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखते हैं वन रक्षक भर्ती प्रवेश की कॉपियां मिली तो ये अलग मुद्दा है, इसकी अभी डिस्कशन नहीं करें। आरोपी के कब्जे से एक हल प्रश्न पत्र मिला जो 11 पेज का है। इसमें प्रश्न 1 से 6 प्रश्न है जिसके उत्तर सही मार्क लगा रखे हैं, जैसे प्रश्न संख्या 2 से 17। प्रारंभिक तौर पर ये एलडीसी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न प्रतीत होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा ये बात, जितना भी डिस्कशन यहाँ पर जो भी न्यूज का डिस्कशन चल रहा है ये पूरा का पूरा आपके 4 और 5 मार्च के आसपास का पूरा डिस्कशन है। उससे पहले ही सारी चीजें दबोच ली गई है, और इवन जो कैंडिडेट इसमें शामिल है, जिनके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिनके चेक मिले हैं, जिनके मार्कशीट्स मिले हैं, उनसे भी जो एसओजी है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट से पूछताछ कर रही है। उनमें से बहुत को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और उनसे एक एक से प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा कि भाई ये जो पूरा मुद्दा है वो क्या है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो सभी बच्चों को जो इसको लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए, मैं उनको बोलना चाहूंगा, पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक करने के लिए कोशिशें की गई है, और वो नाकाम कोशिश है, जो कि हम पहले से बता रहे हैं कि भाई इस बार अगर कोई कोशिश भी कर रहा है तो वो कोशिश में सफल नहीं हो पाएगा। आप ऐसी कोशिश ना करें, ठीक है। आपका हर एक कॉल, आपका हर एक मैसेज, आपका चैट, एवरीथिंग, सब कुछ बिल्कुल एक एक चीज को जो एसओजी है वो ध्यान में रख रहा है, ठीक है। और मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर 19 के पेपर के लिए भी अगर किसी बच्चे को ऐसा कोई कॉल मैसेज आता है तो वो तुरंत इन्फॉर्म करे। जैसे पीछे कुछ बच्चों ने हमें पर्सनली इंफॉर्मेशन दी थी और हमने वो एसओजी के साथ शेयर किया है, पुलिस के साथ शेयर किया है। तो ऐसे बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि सर पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पेपर बिल्कुल सिस्टमेटिकली प्रॉपर मैनर के साथ हुआ है, और 19 वाले बच्चे इस न्यूज को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आपका पेपर भी क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, बहुत ढंग से होने वाला है। तो आप जम के तैयारी करें, अपना बेस्ट देवें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज शाम को।